हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने कोशिका की संरचना को जो है वो समझा था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक होता क्या है, तो कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है और इसको कोशिका का दिमाग या कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है। इसकी खोज की बात करें तो केंद्रक की खोज जो है वो 1831 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज जो है किसमें की? सबसे पहली खोज जो है वो आर्किड पादप में हुई। आर्किड पादप में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम हुई। अब जो है ये कोशिका केंद्रक शब्द जो है वो किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। खोज भी रॉबर्ट ब्राउन ने की है और केंद्रक नाम जो है वो भी रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। इसके अन्य भी नाम होते हैं, जैसे इसको कोशिका का दिमाग, प्रबंधक, इन दोनों जो है नामों से भी जाना जाता है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है केंद्रक। केंद्रक के आकार में गोल और अंडाकार होते हैं। आगे है स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है। आपने जब रक्त वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आपकी लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनमें केंद्रक का नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या ऊँट और लामा दो ऐसे जंतु हैं जिनकी लाल रक्त कणिकाओं में भी केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी भी स्तनधारी के जो है लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? ये हमने इससे पहले क्लास में देखा था, तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार बता दीजिएगा। आगे देखते हैं केंद्रक के भाग। केंद्रक के भाग देखने से पहले हम केंद्रक की संरचना देख लेते हैं। तो ये हमारी जैसे कोशिका हुई, ये कोशिका के अंदर जो है कोशिका का सबसे बड़ा भाग जो होता है गोल या अंडाकार, ये हमारा मध्य भाग में ये जो है हमारा केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक के जो है सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है वो हमारी केंद्रक झिल्ली कहलाती है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। आगे इसको हम जो है अच्छे से देखेंगे। केंद्रक के मध्य भाग में जो है गोलनुमा संरचना होती है जिसको केंद्रिका कहते हैं, और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका के मध्य में एक द्रव भरा होता है जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं। और केंद्रक के भीतर जो है धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड्स के नाम से भी इसको जानते हैं हम। और गुणसूत्रों के ऊपर जो है वो हमारे जो है वो जीन पाए जाते हैं जो आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी जो है आपकी पाई जाती है। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, ये सब जो है केंद्रक के अंदर जो है ये पाया जाता है। अब देख लेते हैं हम केंद्रक के भाग। तो सबसे पहला भाग हमारा क्रोमैटिन, दूसरा केंद्रिका, थर्ड केंद्रक द्रव, चौथा है केंद्रक झिल्ली। इन सब के बारे में जो है हम डिटेल से देखते हैं। ये रही हमारी केंद्रक झिल्ली।
तो केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और इसका निर्माण जो है वो लाइपोप्रोटीन से होता है। आपके लिए मेन पॉइंट ये है कि केंद्रक झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और केंद्रक झिल्ली किस में पाई जाती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है वो पाई जाती है। कार्य अगर बात करें कि केंद्रक झिल्ली का कार्य क्या होता है, तो ये केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के मध्य जो है पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने का कार्य जो है वो करती है। केंद्रक द्रव्य की बात कर लेते हैं। तो केंद्रक के मैट्रिक्स को केंद्रक द्रव्य या केंद्ररम या कैरियोलिम्फ कहते हैं। मतलब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका के मध्य में जो द्रव भरा होता है उसको केंद्रक द्रव के नाम से जानते हैं। इसको कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। ये किसका बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का। कौन सा भाग आपका किसका बना होता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे केंद्रक झिल्ली लाइपोप्रोटीन की, केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। अब केंद्रक द्रव में क्या होता है, इसमें केंद्रिका, क्रोमैटिन थ्रेड्स, इसके अतिरिक्त एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए, राइबोसोम सब जो है वो पाए जाते हैं। थर्ड भाग है हमारा केंद्रक का, केंद्रिका। केंद्रिका की खोज 1781 में फोंटाना ने की थी, और वोमेन ने जो है 1840 में इसको न्यूक्लियोलस नाम दिया। खोज किसने की है, फोंटाना ने की है, और न्यूक्लियस नाम किसने दिया है, न्यूक्लियोलस वोमेन ने दिया है। कब दिया है, 1840 में दिया। केंद्रिका जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, और कोशिका विभाजन के समय जो है ये केंद्रिका गायब हो जाती है। केंद्रिका के संगठन की बात करें तो इसमें प्रोटीन 85% पाई जाती है, आरएनए 10% और डीएनए जो है वो 5% जो है वो पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स के, क्रोमैटिन के बारे में। केंद्रक के भीतर जो है धागे नुमा संरचना होती है। ये कोशिका विभाजन के समय धागे जो है एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, सिकुड़कर छोटे मोटे इस आकार के जो है आपके हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो क्रोमैटिन ही होता है, और इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर जो है जीन्स उपस्थित होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले अम्ल को केंद्रक अम्ल कहते हैं या न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए और आरएनए की खोज किसने की थी, वो फ्रेडरिक मिसर ने जो है डीएनए और आरएनए की खोज की थी। तो ये थी आज की हमारी केंद्रक की क्लास। कल हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, डीएनए और आरएनए में जो है डिफरेंस को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।